मशीन जितनी बड़ी हो जाए उसमें इखलाक नहीं होगा। इसलिए रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, रसूल खुदा ने फरमाया कि मुझे मबऊस इसलिए किया गया, यानी मुझे नबूवत दी इसलिए गई, मुझे भेजा किस लिए गया कि मैं मकारिमुल अखलाक को इजरा करूँ, यानी मैं अखलाकियात सिखाऊँ। इखलाक यानी इखलाक बहुत वसी है। इखलाक सिर्फ ज़ाहिरी रवैया नहीं है, बल्कि इंसान के बातिन से स्टार्ट होता है और फिर ज़ाहिर पे आता है। अम्बिया को भेजा इसलिए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, यानी तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हें पाक करे। मशीन पाक नहीं कर सकती, मशीन के जज्बात नहीं है, मशीन के एहसासात नहीं है। अब इस एक दौर में जहाँ हम जिंदा हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं, जवान हैं ख़ास तौर पे, इनकी तरबियत बहुत बड़ा मसला हो गई है, ख़ास तौर पे माओं के लिए, आने वाली जनरेशन जो, और अभी जनरेशन बैठी हुई है इसके लिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इंसान को समझें। ये जो इंसान है, ये हर स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। बड़े बड़े जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो जब बच्चों या जवानों को देखते हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक वो एज है कि जब बच्चा क्रॉल करता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और जवान होता है। हर एज में इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसका जज करना चीज़ों का। छोटा बच्चा जो होता है, जो क्रॉल करता है, वो हर चीज़ को अपने दांतों में दबाना शुरू करता है जब उसके टीथ आते हैं। क्यों? उसे यही एहसास है उसके लिए। थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, वो रंगों से करता है। इसलिए आप देखें जो बच्चों की जो मैनेजमेंट्स होती हैं या बच्चों को ब्रॉटअप का होता है, उसमें बच्चों को होता है कि इस एज में इनको आपने वर्ड सिखाने, इस एज में आपको रंग सिखाने, इस एज में, ये बाकायदा सिस्टम डिज़ाइंड है। हमारे मुल्क में मुतासिफाने अफसोस के साथ कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। छोटा बच्चा फ़ौरन इसको भेज दो, स्कूल भेज दो, किंडरगार्टन भेज दो, वरना एक एज है हर चीज़ को सीखने की। उसके अलावा अगर आप इसको सिखाएंगे तो आप इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं और इसकी शख्सियत बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जो एज है, ये जो ग्रो कर रहा है बच्चा, इसकी कुछ चीज़ें नेचुरल हैं और फितरतन हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो दुनिया के अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो। कुछ चीज़ें इसकी नेचुरल हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हैं। इस नेचुरल और रिक्वायरमेंट को देखकर चीज़ें डिज़ाइन की जाती है पूरी दुनिया में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो एनिमेशंस हो, कुछ भी हो, उसकी रिक्वायरमेंट को देख के डिज़ाइन की जाती है। कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि जो इसकी ज़रूरत है बच्चे की। पहली चीज़, ये जो बच्चा है, ये बच्चा रोल मॉडल चाहता है। इस बच्चे को रोल मॉडल चाहिए, इसकी नेचर में, फितरत में। ये अपने घर में किसी को देखता है, जैसे आप देखें छोटे बच्चे को, जब अपने वालिद को देखता है कि बैग लेके जा रहा है, तो वो भी कभी कभी घर में बैग उठाता है, कहाँ जा रहे हो? मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो रोल मॉडल देख रहा होता है। छोटी बेटी है, वो हो सकता है बाज़ औक़ात अपनी अम्मी को देखती है कि वो नमाज़ पढ़ रही है, तो ये भी चादर पहन के जैसी तैसी भी करके ये भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है। इसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी फितरत में है फॉलो करना, रोल मॉडल क्रिएट, इसकी नेचुरल। अगर हम इसको सही रोल मॉडल नहीं देंगे तो इसको दुनिया रोल मॉडल दे रही है, और इसकी इस फितरत को देखकर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डिज़ाइंड है। डिज्नी, मार्वल, डीसी कॉमिक्स, ये 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पुरानी कंपनी डीसी कॉमिक्स है, जिसने 1935 में सबसे पहले सुपरमैन डिज़ाइन किया। सुपरमैन 1935 में पहला कॉमिक्स आया है कि जिसको फॉलो करना था, और आज आपके सामने सुपरमैन बेचारा मर भी गया कई दफ़ा, फिर जिंदा कर देते हैं। सुपरमैन, बैटमैन, ये डीसी कॉमिक्स के करेक्टर हैं। डिज्नी के करेक्टर्स अलग हैं। डिज्नी के करेक्टर्स जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, मिक्की माउस हो गया, इस तरह के सारे करेक्टर हैं जो बच्चों को बहुत पसंद हैं, टॉम एंड जेरी। फिर डिज्नी दूसरे वर्जन में बाद में आया, उसके ज़रिए से पहले उसने चीज़ों को किया। बच्चे को देखें आप, बच्चे कहते हैं यही स्टफ़ टॉय चाहिए मुझे, ये टेडी बियर चाहिए मुझे, फ़लानी चीज़ चाहिए मुझे। क्यों है? क्योंकि रोल मॉडल दे रहा है। फिर ये जो अभी कुछ सालों में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है वो मार्वल है। मार्वल स्टूडियो ने बहुत बड़ा काम किया और इतने करेक्टर डिज़ाइन किए, हर ज़रूरत के हिसाब से उसने करेक्टर डिज़ाइन किया, जिसके मशहूर करेक्टर कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन, स्पाइडरमैन,
और फिर इन सबको जमा भी कर लिया और सबको एक साथ भी ला रहा है। आयरन मैन है, पता नहीं, अब नाम लेना शुरू कर दें आप। क्यों रोल मॉडल क्रिएट कर रहा है? क्योंकि फितरत नेचर में है। पहले सिर्फ एनिमेशन करता था, फिर फिल्में भी बनाने लग गया। फिर क्या करते हैं, फिर ये स्कूल का बैग बनाते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स बनाते हैं, इनकी किताबों का कवर बनाते हैं। अब उसको ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में, फिर कपड़े बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, फिर रूम ऐसा हो। डिज्नी ने क्या किया, लड़कियों को टारगेट किया, फ्रोज़न बनाया, डिज्नी प्रिंसेस क्रिएट की, वो रोल मॉडल हैं। अब सालगिरह होगी तो उसकी थीम पे होगी, घर में अगर वॉलपेपर लगा होगा तो इसका होगा। लेकिन उसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता, पीछे कौन कर रहा है, पीछे इसके पीछे करने वालों का हदफ क्या है, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जाहिर को देख रहे हैं। अच्छा, जो वालिदैन हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चा कार्टून देख रहा है, कार्टून और एनिमेशन के पीछे हो क्या रहा है उसने बर्बाद कर दिया नस्ल को। टॉय स्टोरी, कि जो टॉयज की स्टोरी है कार्टून के अंदर, बहुत सारे चीज़ें, रिलेशंस, गुफ्तगुएं जो आप खुद नहीं देख सकते फिल्मों में, और आप कहते हैं ओह अस्तगफिरुल्लाह, चैनल चेंज कर दो। उसने उन सारे रिलेशंस को टॉयज के जरिए करके दिखा दिया और आपको महसूस नहीं हुआ आपका बच्चा देख क्या रहा है। मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, एनिमेशन नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि वो कहाँ लेके जा रहा है आपको, और हमें पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ रोल मॉडल क्रिएट करना, उसने क्रिएट किया है और वो इसके ज़रिए से जहनों को कंट्रोल कर रहा है। आप देख लें, बच्चा जो है वो, हमारा बच्चा बेंटन बनना चाहता है, घड़ी पहनता है, वो भी दीवार पे मारता है, शायद मैं भी बाहर आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सर्वाइवल है।